हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किसी संख्या का पावर अगर इनफाइनाइट होता है तो उसका आंसर क्या होता है। क्योंकि आपने अगर मेरा इसके पहले के वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका एक आंसर होता है, लेकिन क्यों होता है। तो ये इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया है और हमें लगता है अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपकी समझ में आया होगा कि किसी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 कैसे होता है। उसी तरीके से आज का जो हमारा वीडियो है, हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी संख्या है और उसकी पावर अगर इनफाइनाइट लगी है तो उसका मान क्या होगा। कोई भी संख्या, क्योंकि अभी तो आपको पता था कि किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन ये आपको नहीं पता था कि किसी संख्या की पावर अगर इनफाइनाइट होगी तो उसका मान क्या होगा। तो फ्रेंड, आज हम बताते हैं आपको कि किसी संख्या की पावर अगर इनफाइनाइट है तो उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जैसे कि हम यहाँ पे लिख लें 1 और 1 की पावर इनफाइनाइट लिख लें और आपको पता करना हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, आप जानते हो कि अगर 1 है, 1 की घात अगर हम 5 लगा दें तो आप इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा। आपके दिमाग में आएगा कि 1 की पावर 1 है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 और गुणे 1, 1 2 3 4 5, इसका आंसर मतलब क्या हुआ। सॉरी फ्रेंड, 1 का गुणा जब होगा तो आंसर क्या होगा 1, क्योंकि जितनी बार 1 लिखा होगा उसका मल्टीप्लाई अगर उतनी बार हम लोग कर देंगे तो आंसर 1 ही आएगा, पावर चाहे कितनी क्यों ना लगी हो। ये आपको पता है। जैसे 1 है, 1 की पावर हम इतना लिख दें तब भी आपका आंसर क्या होगा 1। ये क्लियर है आपको। वो अलग बात है कि माइनस होगा या प्लस होगा। जैसे फ्रेंड, हम यहाँ पे बता दें आपको, जैसे -1 है और इसकी पावर ये लगी है तो इसका आंसर क्या होगा। -1 है, इसकी पावर अगर ये लगी है तो आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या माइनस की है और उस पे पावर अगर सम है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर कोई संख्या है उसकी पावर अगर विषम है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, -1 की पावर 99 है और 99 क्या है, विषम है, इसलिए इसका आंसर -1 आएगा, और ये पावर सम है, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ये अलग बात है, ये आपको पता है। हम बात कर रहे हैं कि किसी संख्या की पावर अगर इनफाइनाइट होगा तो उसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, थोड़ी सी बात अब आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि 1 की घात हमने 5 किया तब भी 1 आया, 1 की घात 1 0 0 2 1 कर दिया तब भी उसका आंसर क्या आया, 1 आया। ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो उसी तरीके से 1 की पावर इनफाइनाइट का मतलब है फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 और हम लोग चलते जाएं अनंत तक। इनफाइनाइट का मतलब क्या, अनंत। तो अनंत तक चलते जाएंगे, ये होता है इनफाइनाइट। इसका मतलब 1 की पावर अगर इनफाइनाइट है, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 और डॉट डॉट कहाँ तक फ्रेंड, इनफाइनाइट तक। और आपको पता है कि अगर 1 है उसकी पावर हम चाहे कितनी क्यों ना लगा दें, अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे पावर इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, और इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी संख्या अगर 1 है, कोई संख्या, स्पेशल 1 की बात कर रहे हैं, बाकी किसी संख्या की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो 1 की बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि हम इसके बारे में भी बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं।
इसके बारे में बता रहे हैं कि 1 की पावर इनफाइनाइट है, इसका मतलब 1 गुणे 1 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सीधी सी ये बात है। अब बात करते हैं 2 की। 2 की पावर अगर इनफाइनाइट है, इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड सेम वही तरीका लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हम कर दें 2 की पावर जैसे 4 कर दें, तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप आंसर लिख सकते हो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका आंसर आपको पता हो गया कि 16 है। तो इसी तरीके से अगर 2 को हम लिखेंगे कहाँ तक फ्रेंड? इनफाइनाइट तक लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 2 इंटू 2, फिर कहाँ तक फ्रेंड? इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा इस तरीके से। मतलब ये इस तरीके से आता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक हम लोग लिखेंगे। अब आपको पता है जब 1 का गुणा 1 से हो रहा था तो हमेशा 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 है और 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2, तो क्या होगा कि आपका एक इतना बड़ा आंसर आएगा, इतना बड़ा आंसर आएगा कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, कि इतना आ जाएगा। चाहे कैलकुलेटर से, मोबाइल से, कंप्यूटर से कुछ भी करोगे, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका जो आंसर आएगा वो अनंत आएगा, अनंत आएगा, मतलब इतना बड़ा आएगा कि कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जब इसका आंसर अनंत आएगा, अनंत का मतलब इनफाइनाइट, तो इसलिए ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो 2 की पावर अगर 0 इनफाइनाइट होगा तो उसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो ये फ्रेंड था 2 के लिए। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछता है 3 की पावर इनफाइनाइट होगा, आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए कि इनफाइनाइट होगा। 4 की पावर इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। 5 की पावर इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट आंसर होगा। ये आपको क्लियर है, बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम x की पावर इनफाइनाइट करेंगे तभी फ्रेंड क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और अगर e की पावर इनफाइनाइट करेंगे तब भी क्या आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आपके पास में। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 की अगर पावर इनफाइनाइट होगी तो आंसर क्या होगा? आप सीधा कहोगे 1। अगर अन्य किसी नंबर की बात कहेगा कि उसकी पावर अगर इनफाइनाइट है तो उसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड आप कहोगे सीधा कि किसी भी संख्या की पावर अगर इनफाइनाइट है तो उसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब फ्रेंड हम ये बताते हैं कि जैसे ये 3 की पावर इनफाइनाइट है तो आंसर तो इनफाइनाइट हो गया। आपके दिमाग में आए अगर 3 की पावर माइनस इनफाइनाइट हो तो क्या आंसर होगा? आ सकता है ना दिमाग में। तो फ्रेंड अगर ये दिमाग में आएगा तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता, हम बताते हैं। आपको पता है कि कोई भी संख्या लिखी होती है, जैसे ये हमने लिख दिया, इसको प्लस में अगर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम उल्टा कर देते हैं। इसके नीचे अगर 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 181, मतलब 3 त्रिका 9 3 27 3 81 और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो आपको पता है कि इसको अगर हम लोग उलट दें तो उलट देंगे ना फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर इनफाइनाइट। और आपको पता है कि 3 की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है? अभी मैंने बताया क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। और अगर आपको पता है कि 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है तो आप पता कर लिए होंगे कि इसका मान क्या होगा। नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे सर्च करिए, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया है, उसमें बताया है कि 1/इनफाइनाइट क्या होगा।
वहाँ से आप देख सकते हो। तो 1/इनफाइनाइट जो होता है फ्रेंड वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। थोड़ा सा हम बता देते हैं, आपको पता है कि अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। लेकिन अगर 0 को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो उसका मान क्या होता है फ्रेंड? 0 होता है। तो यहाँ पे आप अगर 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, इसको उलट दो तो ये 0 ऊपर चला जाएगा तो 1 नीचे होगा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/इनफाइनाइट जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? 0 के बराबर बनेगा। क्लियर है? तो 1 जो इनफाइनाइट होगा वो 0 के बराबर हुआ, तो यहाँ पे 1/इनफाइनाइट ही लिखा है ना, तो 1/इनफाइनाइट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई संख्या है उसकी पावर अगर इनफाइनाइट है वो भी माइनस की, तो उसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर 0 होगा। और अगर 3 की पावर इनफाइनाइट है तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो आज के बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हैं कि किसी संख्या का अगर पावर इनफाइनाइट है तो उसका आंसर क्या होगा, या किसी संख्या की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो उसका आंसर क्या होगा। आपसे कोई पूछेगा आप तुरंत कहोगे कि इसका आंसर इनफाइनाइट है और इसका क्या है? 0 है। इसी के साथ में अगर इसको हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या? 0, और e की पावर इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या? इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये आपको पता हो जाएगा कि किसी संख्या की पावर अगर इनफाइनाइट होती है तो क्या होती है। तो आप बताओगे 1 की पावर इनफाइनाइट है तो आंसर 1 होगा, बाकी कोई भी संख्या अगर है उसकी पावर इनफाइनाइट है तो उसका आंसर इनफाइनाइट ही होगा। और अगर कोई संख्या है उसकी पावर निगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो इसका फ्रेंड जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये भी आपको पता हो गया। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा।